हेलो फ्रेंड्स, नई शिक्षा नीति 2020। आज हम बात करने वाले हैं नई शिक्षा नीति 2020 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो आपके हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में डायरेक्ट हिट करेगा। चाहे आप देख लेना कि हर एग्ज़ाम के कोई सी न कोई सी शिफ्ट में एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ठीक है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम बात करने वाले हैं जो बेहतर से बेहतर क्वेश्चन है वह लेकर आई हूँ मैं आपके लिए, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में नई शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो गाइज ये की गई थी हमारी 1968 में, ठीक है, पहली बार 1968 में की गई और इसके बाद 1986 में की गई, उसके बाद 2020 में, ठीक है। तो कितनी बार लागू की गई है, कितनी बार आई है? 3 बार, ठीक है। तो उस टाइम पे, जिस टाइम पे नई शिक्षा नीति की घोषणा हुई थी 1968 में, तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे देश के? इंदिरा गांधी। उसके बाद 1986 में तब हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। और उसके बाद अब वर्तमान में 2020 में आई है शिक्षा नीति। तो अब वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। तो अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं हम कि इनमें से किस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान की स्थापना की गई थी? तो गाइस हमारा सही आंसर हो जाएगा 1956, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो कब की गई थी गाइस? 1988 में, ठीक है। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे है कि किस वर्ष ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम को लागू किया गया था? तो गाइस ये कार्यक्रम जो लागू हुआ था तो ये हमारा 1987 और 88 में हुआ था, ठीक है। ये इसका उद्देश्य ये था कि घर घर जाकर शिक्षा दी जाए। तो उस टाइम पे 1987 और 88 में देश के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी, ठीक है। आगे है कि कितने वर्षों के बाद भारत में नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई है? तो गाइस आप हिसाब लगा लीजिए, सबसे पहली बार 1968 में आई और सबसे अब जो वर्तमान में 2020 में आई, तो 14, उसके बाद वह आई थी लेकिन जो लागू हुई थी तो वो हमारी 1986 में लागू हुई थी। तो 14 साल वे लगा लीजिए और 20 ये वाले, तो 14 और 20 34 साल, ठीक है। तो 20 द राइट आंसर, यानी 34 साल, ठीक है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि नई शिक्षा नीति कब तक लागू हो जाएगी? तो गाइज अब 2020 में ये पारित हुई है, लेकिन ये लागू कब होगी? ये लागू हो जाएगी हमारी 2021 और 22 में, ठीक है। तब तक की हम सुन रहे हैं और बात भी तब तक की जा रही है, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं कि नई शिक्षा नीति में कौन सी भाषा को क्लास 5 तक खत्म कर दी गई है? यानी ये कह रहा है कि नई शिक्षा नीति में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है? तो वह हमारी कौन सी भाषा है गाइज? अंग्रेजी, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो गाइज सही आंसर हो जाएगा इसका शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। जो अभी हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय था तो उसका हाल ही में नाम बदलकर हमारा शिक्षा मंत्रालय कर दिया है, ठीक है। आगे है कि भारत की नई शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट को हटाकर अब किस फॉर्मेट में किया जाएगा? तो गाइज हमारा ये किया जाएगा 5+3+3+4, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। आगे है नई शिक्षा नीति के तहत किस क्लास से कंप्यूटर कोडिंग की शिक्षा दी जाएगी? तो गाइज हमारा आंसर हो जाएगा कक्षा 6 तक, ठीक है, यानी कि कक्षा 6 से किस क्लास से कंप्यूटर कोडिंग की शिक्षा दी जाएगी? तो कौन सी क्लास से? कक्षा 6, ठीक है, क्लास 6, बी इज द राइट आंसर। आगे हम देख लेंगे कि 9 से 12 की परीक्षा के लिए अब किस आधार पर कराई जाएगी? यानी जो हमारी 9 से 12 तक की कक्षाएं चलती हैं तो वो किस आधार पर की जाएंगी? तो गाइज वो की जाएंगी सेमेस्टर सिस्टम, ठीक है, बी इज द राइट आंसर।
अभी तक जो होती थी वो हमारी ईयरली होती थी, यानी वार्षिक, लेकिन अब जो होंगी वो होंगी हमारी सेमेस्टर के हिसाब से, ठीक है। कि एक से ज़्यादा कोर्स करने वाला अंक अब किसमें जोड़े जाएंगे, तो किस में जोड़ा जाएगा गाइस, क्रेडिट बैंक में, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए अब कौन सी परीक्षा देनी होगी, तो गाइस कौन सी देनी होगी, वो देनी है होगी हमें कैट, ठीक है। ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी हमारी कॉमन एटीट्यूड टेस्ट, यानी कैट, कॉमन एटीट्यूड टेस्ट, ठीक है। ये हमें कॉलेज में एडमिशन के लिए परीक्षा देनी होगी। अगला है हमारा नई शिक्षा नीति किस बिल के तहत जारी की जाएगी, कौन सा बिल होगा जिसके तहत नई शिक्षा नीति लागू की जाएगी, तो वह हो जाएगा हमारा NHEB, यानी नेशनल हायर एजुकेशन बिल, ठीक है। ए इज द राइट आंसर, नेशनल हायर एजुकेशन बिल, ठीक है। और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वह है कि नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन है, तो इसका ऑप्शन में बता देती हूँ, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, नरेंद्र मोदी, रामविलास पासवान, जितेंद्र सिंह। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, ठीक है गाइज। आगे देख लेते हैं हम थोड़ा सा कि जो ग्रास एनरोलमेंट रेशियो है, यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, तो उस प्राथमिक हायर सेकेंडरी में हो जाएगा हमारा 50%, कब तक होगा, 2035 तक, ठीक है। और आगे है कि ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो जो गैर है माध्यमिक जो शिक्षा के लिए होगा वो होगा हमारा 100%, कब, 2030 तक। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला बाय कोठारी कमीशन 1968, ठीक है। और हिंदी, इंग्लिश एंड मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, ठीक है। इसके तहत क्या हमारी नई शिक्षा नीति चलेगी, ठीक है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, और जो इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन और होंगे तो मैं आपको पार्ट 2 में लेकर आऊँगी, ठीक है। गाइज आपको अगर पसंद आई हो तो लाइक करना मेरी वीडियो, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, ठीक है। बाय।